हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पांडे सर क्लासेस अयोध्या में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का वीडियो नंबर 7 जो साइंस का पहला अध्याय फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं, रेखीय आवर्धन के बारे में। इसमें हमें पढ़ना है रेखीय आवर्धन, जिसे m से प्रेजेंट करते हैं। हम इसमें रेखीय आवर्धन के बारे में जानेंगे और इसके सूत्र का निगमन भी करेंगे। तो देखिए, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई I से प्रेजेंट करते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर कोई गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण में कोई प्रतिबिंब की लंबाई ये है, मान लीजिए प्रतिबिंब है या वस्तु है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ये मान लीजिए ए बी, ये कोई वस्तु है, एस आर प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो उसी को हमने लिखा है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O। प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रेजेंट करते हैं और वस्तु की लंबाई को O से प्रेजेंट करते हैं, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई या फिर ऊंचाई, या वस्तु की लंबाई या फिर ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रेजेंट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग m जो है O से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ m बराबर I/O लिख सकते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्यों? समीकरण में निगमन करने में काम आएगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना आप नोट कीजिए, फिर हम आवर्धन सूत्र का निगमन करते हैं। चलिए देखिए, लिख लिए। तो अब आवर्धन सूत्र का हम लोग निगमन करते हैं। तो आवर्धन सूत्र का निगमन करने के लिए क्या है? तो आवर्धन सूत्र के लिए क्या हम करते हैं? सबसे पहले एक दर्पण मानेंगे। कौन सा दर्पण होगा? वो m और n एक दर्पण माना। कौन सा? अवतल दर्पण। तो माना कि एक mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र C, और A और B वस्तु है, और S यहाँ पर S है और ये R, SR इसका प्रतिबिंब है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद F से होकर निकल जाती है। अब दूसरी प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी दिशा में वो वापस लौट जाती है। ठीक, अब ये देखते हैं कि इस प्रकाश किरण से ये दो प्रकाश किरण, जैसे मान चलिए कि ये एक प्रकाश किरण F से होकर गई और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, तो यहाँ पर वस्तु ये A और B SR, इस वस्तु पर ये प्रतिबिंब, यहाँ पर देखिए ये जो वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, इनके बीच में ये दो रेखा से कोई संपर्क ध्रुव से नहीं लग रहा है। तो इस वस्तु को ध्रुव से जोड़ने के लिए हम एक तीसरी प्रकाश किरण ध्रुव से लेकर जाएंगे, जो सीधे ये प्रतिबिंब के सिरे से होकर निकलता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ध्रुव से होकर एक त्रिभुज की रचना हो जाती है। कौन सी? ABP। और इससे प्रतिबिंब से संबंधित भी एक त्रिभुज की रचना हो जाती है, SRP। दो त्रिभुज की रचना हो जाती है। ये दोनों त्रिभुज अगर मैं समरूप से दिखने ले कहे, देखिए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो और I और कोण R के बराबर हो जाएगा। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तो हम लोग ए ऊपर में लगा सकते हैं। तो हमें इसे सिद्ध नहीं करना, अगर कोई कहे तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं। तो हमें यहाँ दो त्रिभुज मिलता है। पहले हम प्रतिबिंब को देखेंगे, SRP एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ABP। तो इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि त्रिभुज SPR तथा ABP में हम कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज है। तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा के अनुपात, मतलब SR एक प्रतिबिंब है, इसका संगत AB। ठीक, और उसके बाद SP इसकी लंबाई जो है दूरी, P से इसकी दूरी, और उसके बाद वस्तु की दूरी P और B, इन दोनों का संगत।
तो हम इनके संगत को देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज SPR तथा त्रिभुज ABP से। तो क्या लिखे कि SR का अनुपात AB से, तो मैं लिखेंगे SR का अनुपात SR का अनुपात AB से, यहाँ AB लिखते हैं। उसके बाद SP का अनुपात किससे, SP का अनुपात बड़े वाले भुजा वस्तु वाला PB से, SP का अनुपात BP से। ठीक, अब देखिए सभी दूरियां कहाँ मापी जाती हैं, P से। तो यहाँ पर ये जो लिख रखा है SR और यहाँ AB, ये SR क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और AB क्या है, वस्तु की, SR प्रतिबिंब की ऊंचाई है और AB वस्तु की ऊंचाई है, और SP प्रतिबिंब की दूरी है और BP क्या है, वस्तु की दूरी। आइए इसको लिखते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से। SR क्या था, तो SR प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम लोग I से प्रेजेंट करते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर मापी गई दूरी होती है, नीचे मापी गई दूरी होती है, जो क्या होता है, माइनस में होता है। AB वस्तु की लंबाई, O ऊपर मापी गई दूरी होता है, प्लस में होता है SP प्रतिबिंब की लंबाई, वो दूरी माइनस भी होता है, और BP वस्तु की दूरी माइनस U होता है। तो हम यहाँ पर जानते हैं क्या, I/O बराबर माइनस V/U, ये हम लोग जानते हैं। आवर्धन के फार्मूले से हम जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, जो हमने लिखा है अभी, SR/AB बराबर SP/BP। इसी पर मान रख देते हैं। SR का मान हमने I रख दिया, AB का मान O रख दिया, SP का मान V रख दिया, BP का मान U रख दिया। अब यहाँ माइनस से माइनस घटा सकते हैं। अब I/O हमने समीकरण फर्स्ट में आपको बताया था, ये देखिए समीकरण फर्स्ट में ये काम आएगा। I/O समीकरण फर्स्ट से हम लोग लिख लेते हैं क्या, इसके बदले में क्या, तो इसके बदले में लिख सकते हैं हम M, क्या लिख सकते हैं, M। तो हम इसके बदले में M लिख दिए, माइनस V/U आ जाता है। यही हमारा आवर्धन फार्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इससे संबंधित आंकिक प्रश्न आपको दूसरे दिन बताए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।